नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए संज्ञा और सर्वनाम यानी कि सामान्य हिंदी व्याकरण के भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बराबर रूप में लागू होता है। और प्रश्न ऐसे आप सभी के बीच में होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, जिससे आप सभी लोगों की समझ विकसित होगी। आप में से कोई चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी समय पर मिलती रहे। एक बार आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और पूरे धैर्य को बना करके सेशन को वॉच करिएगा। बहुत ही शानदार प्रकरण आप सभी के बीच में है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। सुंदरता, लड़की तथा गंगा में भाववाचक संज्ञा कौन सा है इसमें से? तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा का शब्द है वो है आपका सुंदरता। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, उत्तर, मंगलवार तथा सामीप्य में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो वो है आपका सामीप्य। फिर अगला है, बहन, कलम तथा पानी शब्द है। तो बहन तथा कलम ये जो है जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि पानी ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, गुच्छा, कुंज, विजयदशमी में समूहवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? तो वो है आपका गुच्छा और कुंज। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कोई, यह तथा जो में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह क्या है? निश्चित है। और कोई ये जो है अनिश्चयवाचक में आएगा। फिर आपका अगला है, अजय, विजय, पराजय तथा संजय में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? तो वो है आपका पराजय। और बाकी संजय, विजय, अजय ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द उदाहरण हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। नाउन इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, यानी कि प्रकार। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये इसके भेद हैं। फिर है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद माने गए हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों के सार्थक खंड ना किए जाएं वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ संज्ञा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे संज्ञा शब्द जो 2 सार्थक शब्द से बने हों वे क्या कहलाते हैं? यौगिक संज्ञा। फिर अगला है, ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द या उदाहरण। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, देशों, दिशाओं, समाचार पत्रों, पर्वतों एवं ऐतिहासिक युद्धों, घटनाओं के नाम आते हैं। ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की जाति का बोध हो, किसका? जाति का बोध हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर अगला है, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों, पशु पक्षियों, वस्तुओं,
प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम किसमें आते हैं? ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? प्रशासनिक, राजनीतिक पद, पशु पक्षी, वस्तुएं, प्राकृतिक आपदाएं, तत्वों के नाम इत्यादि। फिर जो है अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किसका निर्माण किया जाता है? भाववाचक संज्ञा का। यानी जातिवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण है, सर्वनाम का उदाहरण है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है। इसमें प्रत्यय आप लगा करके भाववाचक संज्ञा शब्दों को बना सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? जब समूह का बोध होगा या समुदाय का बोध होगा तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे या समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर अगला है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, लड़का, वकील, पर्वत, जुलाहा, वर्षा, ये शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। फिर अगला है, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास, निजत्व, ममत्व, मित्रता, ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। फिर है चांदी, गेहूँ, पेट्रोल, डीजल, ये किस संज्ञा के भेद में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठास। फिर अगला है, बाप शब्द का संबंधवाचक भाववाचक संज्ञा का रूप क्या बनेगा? बपौती। फिर है, वचन का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यौवन, लोभ, मोह शब्दों में क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। फिर है, शिक्षक शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, बंधुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अगला है, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? शौर्य। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक तथा यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको जानना जरूरी है। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं ये प्रायः बहुवचन नहीं होती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर है, समूहवाचक संज्ञा में गुच्छा, कुंज, संघ, ढेर, पुंज, जुलूस, कक्षा, पुस्तकालय, परिवार, मंडली, सेना, ये सारे बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं समूहवाचक संज्ञा के। फिर आपका अगला है, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं जैसे चढ़ाई, लड़ाई, थकान, बहाव इत्यादि। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं जैसे कि दूरी, ऊपरी, धिक्कार, गर्मी इत्यादि। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में जो है सर्वनाम के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। फिर है, ये, तुम, वह में मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो मध्यम पुरुष के हैं सर्वनाम तुम और वह। फिर है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। अगला है, मैं, तू, आप, यह, वह आदि शब्द, ये सब क्या हैं? सर्वनाम है। फिर उसके बाद में है आपका, हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम की संख्या कितनी है? 6 है। उसके बाद में है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन है, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है वो कौन सा
नाम कहलाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आप सभी का अगला है क्वेश्चन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी कि जो वक्ता या लेखक है सुनने वाले यानी पाठक श्रोता के लिए करे उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। फिर है, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता बोलने वाला तथा श्रोता सुनने वाला से न होकर किसी अन्य से हो तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट यानी कि पास या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा है। फिर है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त हों उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी यहाँ पे संबंध स्थापित किया जाएगा संज्ञा या सर्वनाम से। फिर है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं वहाँ पर कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। फिर है, वह मनुष्य नहीं देवता है, इसमें वह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, वह निश्चित है। फिर है अगला, कोई आ रहा है में कोई शब्द कैसा है, ये अनिश्चयवाचक, यानी कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है जानकारी। फिर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में, जिसकी उसकी शब्द में सर्वनाम कौन सा है, संबंधवाचक, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी का संबंध यहाँ पर है। फिर आपका अगला है क्वेश्चन, कौन खेल रहा है में, कौन शब्द सर्वनाम है, इसमें कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, चूँकि कौन ये प्रश्नवाचक है। फिर है, मैं आप ही खा लूँगा में आप ही क्या है, कौन सा सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम, आप यहाँ अपने लिए आया है और जहाँ निजत्व का बोध होगा वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त सर्वनाम। फिर है, सर्वनाम शब्द हैं ये विकारी शब्द होते हैं। अगला है आपका, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम किस प्रकार का है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे कोई लगा है, कौन है, कोई निश्चित नहीं है, कौन बुला रहा है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, भला आप भला तो जग भला में, आप रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक, यानी आप यहाँ अपने लिए आया हुआ है। फिर है अगला क्वेश्चन, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक, यानी अपने कार्यक्रम की तैयारी अपने आप स्वयं कर ली है, यहाँ पर निजवाचक होगा। फिर है, संज्ञा का प्रतिनिधि कौन है, सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मैं स्वयं चला आऊँगा, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, यानी निजवाचक है, स्वयं। फिर अगला क्वेश्चन है, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है अगला क्वेश्चन, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष आया है वे के लिए। फिर है, ऐसा भी हो सकता है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा शब्द है, ऐसा। फिर है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कुछ ये अनिश्चयवाचक है, यानी कुछ से कुछ भी निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, क्या
सर्वनाम है कौन सा है, तो ये है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप काम कर लूँगा में रेखांकित सर्वनाम शब्द कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ अपने आप लगा हुआ है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो का यहाँ पे संबंध हो रहा है। फिर है, कोई आया था, वाक्य में सर्वनाम का भेद कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आया है कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अनिश्चय होगा। फिर है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा में कौन सा सर्वनाम का भेद है, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ अपने आप आया है, अपना काम स्वयं हो रहा है, इसलिए निजवाचक होगा। फिर है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है, तो सर्वनाम वाले जो वाक्य होते हैं उसमें लिंग का निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। फिर अगला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, किन्हीं से नहीं होगा। फिर जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखते हैं। जैसे उत्तम पुरुषवाचक में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक के शब्द हैं तू, तुम और आप। फिर है, अन्य पुरुषवाचक के शब्द हैं वह, वे, यह, ये इत्यादि। उसके बाद में है, रूसी वैयाकरण डॉक्टर दीमशित्स ने एक नए सर्वनाम का उल्लेख हिंदी में किया है, वो कौन सा है, उसका नाम है संयुक्त सर्वनाम। इसका उल्लेख किसने किया है, रूसी वैयाकरणिक डॉक्टर दीमशित्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जो कोई, सब कोई, हर कोई, जो कुछ, सब कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, ये सब किसमें आते हैं, संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत। फिर है, सजीव प्राणियों हेतु संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम है कोई, किसी इत्यादि। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत आप सभी लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण बातों को देखा, जाना, समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि यह सेशन आप सभी लोगों के लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी समझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार सेशन को वॉच करते रहते हैं। मिलेंगे हम आप सभी लोगों को फिर से एक नई कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।